हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब के लर्निंग क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रीवियस ईयर हिंदी करेंगे, जो कि आर यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम में आ चुके हैं और ये हमारे लिए सारे एग्ज़ाम्स के लिए उपयोगी होंगे, जैसे यूपीपी और आर ओ SSC GD, इन सब में ये काम आएगा। तो इसलिए हिंदी जिस भी एग्ज़ाम में आएगा उस सब में काम आएगा, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखेंगे कि अभ्यंतर का विलोम होता है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा? अभ्यंतर का विलोम होता है। ऑप्शन नंबर ए बाय, बी अंदर का, सी मध्य, डी अभी अभी। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? अभ्यंतर का विलोम होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए बाय। क्या होगा? बाय। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा। प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द बताना है। प्रधान, गौड़, अंतिम, प्रत्यक्ष, इनमें से क्या होगा? तो इसमें हो जाएगा सही ऑप्शन आप लोग का सी, अंतिम। अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। श्री गणेश शब्द का विलोम है इति, इतश्री, अथ, इत्यालम। तो इसका विलोम हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, इतश्री। कुछ और भी हैं इसके अलावा, जैसे उद्घाटन, समापन और प्रतिप्त, निष्पत्ति, अठाना, बुगाना, सूत्रपात, उपसंहार, प्रारंभ, अंत। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4 देख लेते हैं हम। उद्घाटन का विलोम है प्रसारण, गुप्त, समापन, समर्पित। तो इसमें से क्या होगा हमारा सही ऑप्शन? इसमें से हमारा हो जाएगा सही ऑप्शन उद्घाटन का विलोम समापन, उद्घाटन, समापन। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। आधुनिक का विलोम है, आधुनिक का विलोम क्या होगा? समीचीन, अर्वाचीन, प्राचीन, समसामयिक। तो क्या हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन? प्राचीन। क्या हो जाएगा? प्राचीन। अब इसके आगे हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अर्वाचीन का विलोम बताइए। समीचीन, प्राचीन, वर्तमान, नवयुग। तो इसमें ये क्वेश्चन दोबारा आ चुका है, देख लीजिए, यूपी पीसीएस मेंस में आ चुका है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन प्राचीन, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। प्राचीन का विलोम है आधुनिक, अर्वाचीन, समीचीन, वर्तमान। तो क्या हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन? अभी हमने पढ़ा था अर्वाचीन का विलोम प्राचीन, तो प्राचीन का विलोम अर्वाचीन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अधुनातन का विलोम है सनातन, पुरातन, अवनत, अद्यतन। तो अधुनातन का विलोम क्या हो जाएगा हमारा? पुरातन, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नूतन का विलोम है प्राचीन, पुरातन, अर्वाचीन, वर्तमान। इसमें से सही ऑप्शन क्या होगा हमारा? पुरातन, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। गौरव का विपरीतार्थक शब्द है वैभव, लाघव, पराभव, निर्मोक। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लाघव, गौरव, लाघव। इसमें सारे विलोम शब्द हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द है अनुर्वर, आविर्भाव, प्राकृत, कृत्रिम। तो नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? कृत्रिम, ऑप्शन नंबर डी। अब हम इसका आगे देख लेते हैं। नैसर्गिक का विलोम है, अभी हमने देखा नैसर्गिक का विलोम कृत्रिम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। अनुग्रह का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा विग्रह, आग्रह, परिग्रह, संग्रह। क्या हो जाएगा? विग्रह, अनुग्रह, विग्रह, याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अनुग्रह शब्द का विलोम है, यहाँ फिर से वही क्वेश्चन आ चुका है। अनुग्रह का क्या हो जाएगा? अभी विग्रह। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 15। इनमें से अनुग्रह शब्द का विलोम कौन सा है? आग्रह, संग्रह, ग्रहण, विग्रह। तो क्या हो जाएगा इसमें हमारा सही ऑप्शन? विग्रह। सदाचार का विलोम है, क्वेश्चन नंबर 16। सदाचार का विलोम है आचार, कदाचार, अपराध, अन्याय। तो क्या हो जाएगा इसमें?
कदाचार, सदाचार, कदाचार। जैसे अनाचार और दुराचार भी हो सकता है इसका विलोम सदाचार का। इसके आगे का हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से विलोम शब्दों का एक सही युग्म है। आपत्ति, विपत्ति, अवर्षण, अनावर्षण, गणतंत्र, जनतंत्र, आदृत, तिरस्कृत। तो आदृत का क्या हो जाएगा? अनादृत। बाकी तो सब सही है, लेकिन इसका ये डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सॉरी, बाकी सब तो गलत है, लेकिन आदृत का तिरस्कृत ये क्या हो जाएगा? सही। और इसका एक विलोम अनादृत भी होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारे इसमें क्या सही हो जाएगा? डी। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आवर्तक का विपरीत अर्थक शब्द है। प्रवर्तक, अनावर्तक, आवृत। आवर्तक का सही विलोम है प्रवर्तक, अनावर्तक, सवर्तक, समर्थक। इसमें क्या हो जाएगा सही ऑप्शन हम लोग का? ऑप्शन नंबर बी, अनावर्तक। क्वेश्चन नंबर 20 हम देख लेते हैं। आवर्तक का विलोम है अनावर्तक, समर्थक, समावर्तक, अग्रिम। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनावर्तक। इसके आगे हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, अमृत का विलोम है अर्क, पीयूष, मधुर, विष। इसमें हमारा अमृत का विलोम क्या होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी, विष। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। निषिद्ध का सर्वथा उपयुक्त विपरीत अर्थक शब्द है निश्चित, विहित, उचित, निर्मित। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? विहित, ऑप्शन नंबर बी, निषिद्ध, विहित। निश्चित का क्या होता है? अनिश्चित, और उचित का अनुचित। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं हम लोग। निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द है। निषिद्ध का सिद्ध, अनिषिद्ध, अनिषिद्ध, विहित, घृणित। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विहित, ऑप्शन नंबर सी विहित हो जाएगा इसका। अब हम क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। निषिद्ध के लिए सही विलोम है सिद्ध, शुद्ध, गृहीत, विहित। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। कौन सा होगा बताइए? ऑप्शन नंबर डी, विहित। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। निम्नलिखित में एक शब्द शुष्क का विलोम है उष्ण, आर्द्र, शीत, शिष्ट। क्या हो जाएगा इसमें? शुष्क का विलोम आर्द्र। अगला क्वेश्चन दे लेते हैं 25 के बाद 26। निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम नहीं है। इसमें बताना है विलोम नहीं है। क्या बताना है हमें? विलोम नहीं है। सूक्ष्म, तन्वी, दुर्बल, शाश्वत। क्या हो जाएगा इसमें? स्थूल का विलोम नहीं है, तो शाश्वत स्थूल का विलोम नहीं है। स्थूल का विलोम बाकी ये तीनों हैं, सूक्ष्म, तन्वी, दुर्बल। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं 27। पृथक का सही विलोम है एकत्र, संयुक्त, थकित, सुगठित। पृथक का सही विलोम हो जाएगा हमारा संयुक्त। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त। अगला देते हैं 28। निम्नलिखित में एक शब्द उपयोग का विलोम है समुपयोग, निरुपयोग, सदुपयोग, अनुपयोग। तो उपयोग का विलोम यहाँ पे हमारा हो जाएगा निरुपयोग भी हो जाएगा, अनुपयोग भी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी एंड डी दोनों सही हो जाएंगे। 29 देख लेते हैं। इनमें से विलोम शब्दों का एक गलत युग्म है दक्षिण, वाम, उद्धम, निर्धम, विधि, निषेध, बर्बर, सभ्य। क्या देखना है हमको? गलत। तो गलत क्या हो जाएगा इसमें? उद्धम, निरुद्धम। क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है अल्पज्ञ, बहुज्ञ, संयुक्त, संधियुक्त, समस्त, अभ्यस्त, अज्ञ, अनभिज्ञ। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा अल्पज्ञ, बहुज्ञ। शुद्ध युग्म पूछा है क्योंकि इसने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। अशुद्ध बताना है हमें इसमें, जल्दी बताइए। देख लेते हैं। सचल, चल, निरपेक्ष, सापेक्ष,
मौलिक, अनुदित, बंधन, मोक्ष। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, सचल का चल ये भी गलत है, मौलिक, अनुदित यह भी गलत है, बाकी निरपेक्ष, सापेक्ष सही है, बंधन, मोक्ष सही है। सचल का होता है अचल, चल नहीं होगा, चल सचल तो एक ही मतलब निकलेगा दोनों का ही। और मौलिक का होता है कृत्रिम, इसलिए ये दोनों ही अशुद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 32, प्राची शब्द का विपरीतार्थक है उदीची, प्रतीची, नवीन, समीची। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, बी प्रतीची। प्राची, प्रतीची। नवीन का विपरीतार्थक होता है प्राचीन, लेकिन प्राची का प्रतीची। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही शब्द युग्म है। आग्रह, विग्रह, अपकर्ष, उपकर्ष, जारज, औरस, उत्सर्जन, विसर्जन। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन, सही शब्द युग्म बताना था, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जारज, औरस। बाकी अनुग्रह का विग्रह होता है, आग्रह का नहीं, अपकर्ष उपकर्ष नहीं, अपकर्ष का उत्कर्ष होगा, और उत्सर्जन का विसर्जन नहीं, विसर्जन उसका होता है आवाहन का विलोम। क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। निम्नलिखित में विलोम शब्दों का सही युग्म है ईप्सित, अभीप्सित, अमित, समित, हया, बेहया, अगी, निरग। तो सही युग्म बताना है हमें, क्या बताना है, सही युग्म। तो इसमें हो जाएगा हया, बेहया सही है, और अघी, निरग ये भी सही है, यानी कि सी एंड डी सही हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, सी एंड डी सही हो जाएगा। थर्टी 34 के बाद 35 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह है मौन, मुखर, बर्बर, सभ्य, शानदार, शर्मनाक, अनुचर, परिचर। तो अनुचर परिचर क्या हो जाएगा हमारा, क्या बताना था हमें, गलत बताना था, तो गलत इसमें क्या है, अनुचर परिचर, ऑप्शन नंबर डी अनुचर परिचर। क्योंकि अनुचर और परिचर एक दूसरे के समानार्थी हैं, विलोम नहीं है, और बाकी सब तो सही हैं विलोम के युग्म। अब 36 देख लेते हैं। विलोम शब्दों की दृष्टि से इनमें एक युग्म गलत है, वह है अमित, परिमित, सत्कार, तिरस्कार, आच्छादित, परिच्छन, सुख, दुख। आच्छादित का तो हम लोग जानते हैं अनाच्छादित होता है, तो इसलिए यही ऑप्शन हमारा गलत होगा, हमें गलत बताना था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इनमें से विलोम शब्द का गलत युग्म है आविर्भाव, विभाव, अपराधी, निरपराध, उन्मूलन, रोपड़, विहित, निषिद्ध। तो आविर्भाव का क्या होता है, तिरोभाव, इसलिए ये हमारा गलत युग्म हमें देखना था, तो ये हमारा सही हो जाएगा आविर्भाव का विभाव, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। आविर्भाव शब्द का विलोम है अनाविर्भाव, विभाव, आविर्भाव, तिरोभाव। आविर्भाव नहीं होगा, इसका आविर्भाव शब्द का विलोम क्या होगा, तो आविर्भाव का विलोम शब्द हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तिरोभाव। ये कई सारे एग्जाम में यूपी पीसीएस, यूपीआरओ, एआरओ, यूपी पीसीएस स्पेशल मेंस, इन सब में भी पूछा हुआ है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। इनमें से सरल शब्द का विलोम नहीं है बिरल, वक्र, कुटिल, कठिन। तो सरल का क्या नहीं होगा विलोम, बिरल, ऑप्शन नंबर ए। बाकी सरल का कुटिल, वक्र, कठिन ये सब होता है, क्योंकि सरल का विलोम बाकी सब हो जाएगा वक्र, कुटिल, कठिन, और बिरल किसका होता है, सघन का। तो इसलिए सरल शब्द का विलोम नहीं है पूछा था ना, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए बिरल होगा। अगला हम देख लेते हैं 40, क्वेश्चन नंबर 40। सरल का विलोम है निर्मल, कठिन, आसान, उचित। तो सरल का विलोम तो एकदम कठिन ही होगा, सीधा सीधा, क्योंकि अभी हम ऊपर ही पढ़े हैं, कठिन भी इसका विलोम ही होता है सरल का। क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं। निम्नलिखित में विलोम शब्दों का सही युग्म है आग्रह, विग्रह, गणतंत्र, लोकतंत्र, आकीर्ण, विकीर्ण, थोक, परचून। तो सही युग्म हमें बताना है, क्या बताना है, सही युग्म। तो इसमें हो जाएगा आकीर्ण, विकीर्ण, क्योंकि आग्रह का विलोम होता है दुराग्रह, और गणतंत्र का
राजतंत्र हो जाएगा। शोक का विलोम क्या हो जाएगा? थोक का विलोम फुटकर। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म है? अधिष्ठित, प्रतिष्ठित, आस्था, विश्वास, असूया, अनसूया, प्रमुख, विमुख। तो असूया का विलोम अनुसैया होता है, बाकी सब। अधिष्ठित का विलोम अनधिष्ठित होता है, अनधिष्ठित, तो ये गलत हो जाएगा। आस्था का क्या विलोम होगा? अनास्था। असूया, अनसूया, ये तो सही है। प्रमुख का क्या होगा? सामान्य। तो इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें से? ऑप्शन नंबर सी, असूया, अनसूया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है वह है? विधि, निषेध, आवाहन, विसर्जन, आग्रह, विग्रह, अमी, हलाहल। तो आग्रह का विलोम क्या होता है? दुराग्रह। विधि, निषेध सही है, आवाहन, विसर्जन सही है, अमी, हलाहल यह भी सही है। तो गलत युग्म को हमें देखना था, तो आग्रह का विलोम, क्योंकि दुराग्रह होता है तो यही हमारा गलत युग्म होगा। विलोम शब्दों का गलत युग्म बताना था हमें। क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं हम। विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से सही युग्म है? आकीर्ण, विकीर्ण, ईप्सित, अभीप्सित, आदृत, निरादृत, दोष, सदोष। क्या बताना हमें? सही युग्म। तो आकीर्ण, विकीर्ण यह भी सही है। ईप्सित, अभीप्सित, ईप्सित का विलोम क्या होता है? अनीप्सित, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। आदृत, निरादृत यह भी सही लग रहा है, यानी कि इसमें दो ऑप्शन सही है हमारा। आदृत, निरादृत, दोष, सदोष। दोष का विलोम गुण होता है, सदोष नहीं, तो इसलिए इसका ए एंड सी दोनों सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 के बाद आ जाएगा हमारा 45, उपत्यका का विलोम शब्द है? अनुत्तक्या, अधित्तक्या, उचत्तक्या, अपत्यक्या। तो उपत्यका का विलोम शब्द क्या होता है? अधित्तक्या। ऑप्शन नंबर बी सही ऑप्शन हो जाएगा इसके लिए। अब हम इसके आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से अनक का विलोम है? निरग, निष्पाप, कृति, अघी। अनक का विलोम तो वैसे अग होता है। क्या होता है? अग। तो अनक का विलोम हमारा क्या होता है? अघ। इसलिए इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। निरग, निष्पाप, कृति, अघी ये सब नहीं होगा, क्योंकि अघी का विलोम निरग होता है, अनक का नहीं। और निष्पाप पापी का हो जाएगा। कृति आकृति का विलोम हो जाएगा। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं। स्तब्ध के लिए सही विलोम है? अनस्तब्ध, प्रारब्ध, अस्तब्ध, लब्ध। तो अस्तब्ध का विलोम सही बताना, सही विलोम कौन सा है? अस्तब्ध हो जाएगा। और बाकी भी देख लेते हैं। लब्ध शब्द का विलोम क्या होता है? प्रदत्त। लब्ध का क्या होता है? प्रदत्त हो जाता है। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, उत्तरायण का विलोम है? पलायन, विस्थापन, ईशान, दक्षिणायन। उत्तर दक्षिण जैसे होता है वैसे ही उत्तरायण का दक्षिणायन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा हमारा? दक्षिणायन। ऑप्शन नंबर डी, दक्षिणायन। अब अगला देख लेते हैं हम। उत्तरायण का विलोम है, ये दोबारा वही क्वेश्चन रिपीट हुआ, अभी हम पढ़े हैं। उत्तरायण का विलोम क्या होता है? दक्षिणायन। क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं अब। निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से सही युग्म है? विशेष, आशेष, विपत्ति, आपत्ति, स्वतंत्रता, स्वाधीनता, वक्र, ऋजु। सही युग्म, विलोम का सही युग्म हमें देखना था, तो वक्र का ऋजु हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही ऑप्शन होगा। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस कर लिए हिंदी के। सभी विलोम शब्द थे प्रीवियस ईयर की, ये सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।